अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हैं, जिसको कि आप रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। चाहें तो इफ्तार में भी इसको फ्राई कर सकते हैं या अगर बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहें या फिर शाम की चाय के साथ कुछ डिफरेंट सा बनाना चाहें तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से कॉर्न्स बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन वेजिटेबल कॉर्न्स बनाने के लिए सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 400 ग्राम के करीब हमने ये बोनलेस चिकन ली है। इसके छोटे-छोटे से हमने क्यूब कटिंग कर ली है। अच्छे तरीके से इसको हमने धोने के बाद इसका तमाम पानी निकाल दिया था। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन लिया है हमने पिसा हुआ और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे और चिकन को जो है अदरक लहसुन और नमक में अच्छे तरीके से भून लेना है कि इसका जो कलर वगैरह है ये चेंज हो जाए और जो चिकन की जो मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और बोटियाँ जो है वो छोटी-छोटी हमने रखी हैं तो बहुत जल्दी ये गल भी जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चिकन और सब्जियों से बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से ये कोन बन के तैयार होंगे, जिनको कि आप रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ बनाना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। चिकन अच्छे तरीके से भुन चुकी थी, अब इसके अंदर आधा कप के करीब दही डाला है और इसमें डाल दिया है 1 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चों को, 1 खाने के चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर। अब ये कुटी मिर्चों, धनिया, जीरे और दही के साथ चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है इतनी देर तक कि जो दही है इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये अच्छे तरीके से चिकन जो है हमारी भुन चुकी है, पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो गई है ये। तो बस अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसके अंदर हम कुटी हुई सब्जियाँ नहीं डालेंगे बल्कि कच्ची सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो चिकन को एक बाउल में निकाल लिया है, अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम ये प्याज़। तो 1 कप हमने मोटी-मोटी चॉप कर ली थी प्याज़। 1 कप ही ये ली है शिमला मिर्च जिसको भी छोटे-छोटे से क्यूब्स में काटा है और ये 1 कप टमाटर है। टमाटर का जो गूदा होता है उसको हमने निकाल दिया था। इसको भी मोटा-मोटा हमने चॉप किया है और ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहें तो आप इसके अंदर केचप डाल सकते हैं। ओरिगानो की पत्तियाँ ले ली हैं 1 खाने के चम्मच और ये 1 कप हम इसके अंदर डाल रहे हैं चेडर चीज़, इसको हमने ग्रेट कर लिया था। चिकन को हमने मिक्स करने के बाद एक बड़े बाउल में डाल लिया है। अब ये अंडे की स्लरी हम तैयार करेंगे तो इसके लिए 2 अंडे लेके इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से ये कोन बन के तैयार होते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए भी आए हैं आप और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया अपने चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। अंडे की सोलहरी को पतला करने के लिए आधा कप हमने इसके अंदर दूध भी डाला है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच मैदा डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इसको बॉल के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा हम नमक ऐड कर देते हैं, तो 1 चाय का चम्मच नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया है। अंडे की सोलहरी इस तरह से थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई है, अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी कोन के अंदर, इसलिए हमने इसमें थोड़ा-सा मैदा भी डाला है। अब ये दरमियाने साइज़ की ब्रेड का स्लाइस लेके इसको हम रोलिंग पिन की मदद से अच्छे तरीके से बेल लेते हैं, इसको बिल्कुल पतला कर लेते हैं। हमने इसके किनारों को कट नहीं किया है क्योंकि अभी हमें इसे कोन की शेप देना है, तो हम वैसे भी इस स्लाइस को काटेंगे। अभी देखें किनारों को हमने निकाल दिया है, बेलने के बाद स्लाइस को। अब कोन की शेप देने के लिए इसको हमने कोने से थोड़ा-सा इसका स्लाइस का पीस जो है इसको कट किया है। अब कोन की शेप दे देंगे इसको, ये जो हमने अंडे और मैदे की स्लरी तैयार की है इसको लगा के इस तरह से फोल्ड करके और ये कोन बन जाएगी हमारे पास। देखिए इस तरह से कोन का शेप आई है इसके अंदर। अब ये जो चिकन की स्टफिंग है हमारी इस कोन के अंदर हम डाल देंगे। अच्छे तरीके से देखें इसको हमने लगा दिया है मैदे और अंडे की स्लरी से। अब ये चिकन और सब्जियों की जो स्टफिंग है हमारी अच्छे तरीके से कोन के अंदर डाल दिए। अब ये जो अंडे और मैदे की स्लोरी है इसको कोन के ऊपर लगा देते हैं, ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको डिप करके भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा दिए।
अब ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इनको हर तरफ से लगा देंगे, कोन पे ऊपर भी लगाएँगे ताकि जो हमने चिकन की स्टफिंग डाली है कोन के अंदर ये निकले नहीं। हाथों से प्रेस करके अच्छे तरीके से ये ब्रेड क्रम्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। इस तरह से जितने भी कॉर्न्स आपको बनाने हो इस तरह से आप बना लें और फिर उसके बाद इसको आप अच्छे तरीके से मैदे और अंडे की स्लरी से कोट करके ब्रेड क्रम्स लगा के उनको फ्रीज करके रख सकते हैं। हमने आपके दिखाने के लिए 5 ही फ्राई करने हैं, बाकी हमने इनको फ्रीज करके रख दिया है। देखें इस तरह से इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार सी चीज़ी सी हमारे ये चिकन ब्रेड कॉर्न्स जो है रेडी हो जाएंगी। है ना रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी, और उसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगी। हर तरफ से इनको हम फ्राई कर रहे हैं, ऊपर से भी इनको फ्राई कर लेना है क्योंकि हमने ऊपर भी इनके ब्रेड क्रम्स लगाए। तो बहुत ही कलरफुल सी ये कॉर्न्स बन के तैयार हो रही हैं। तो इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। बस अब इसको हम निकाल लेते हैं, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी सी ये ब्रेड कॉर्न हमारी तैयार हैं। देखें माशाल्लाह से इनकी फाइनल लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। और ये जो हमने ऊपर से इसकी कोटिंग लगाई थी ब्रेड क्रम्स की वो निकल भी नहीं रही है। तो इसको आप बना के फ्रीज करके रख लें रमज़ान के लिए। अफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई करें। देखें अंदर से कितनी ज़्यादा चीज़ी हो रही है ये। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, वहाँ से आपको बेशुमार रमज़ान रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। तो अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।